अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए। आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो उसके टॉप में हेडर में हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। तो फर्स्ट हम एक डेमो देखते हैं। सर्विस पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लैंग्वेज पे आता हूँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और जावा स्क्रिप्ट पे आता हूँ तो एक फर्दर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस तरह के हम आज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। VS एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इंडेक्स की फ़ाइल की ज़रूरत है। इंडेक्स एक मुझे HTML की फ़ाइल की ज़रूरत है और एक CSS की। इंडेक्स डॉट HTML सेकेंड स्टाइल डॉट CSS। तो मैं इंडेक्स की फ़ाइल पे आया और यहाँ पे टाइटल में दूंगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं आऊँगा, नेव का टैग मैंने यूज़ किया और यूएल के इनसाइड एल आई के इनसाइड मेरे पास एंकर का टैग, और मैं इसको कॉपी किया। यहाँ पे होम, यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे अबाउट। मैं लाइव सर्वर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे फाइल कोड को रेंडर करने के लिए। तो ये हमारे पास प्रीवियस जो मेन्यू था कुछ इस तरह से था। तो अब हमने इसी तरह का मेन्यू क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, मेन्यू है, एक फाइल है, डिस्प्ले हो रही है, हमारे पास लिस्ट है। तो इसको मुझे फर्स्ट इसके बुलेट को रिमूव करना है, फिर अंडरलाइन को, फिर इसको एक लाइन में शो करना है। तो मैं CSS की फ़ाइल को यहाँ पे लिंक करवा लेता हूँ। एक्सटर्नल में CSS यूज़ कर रहा हूँ, डॉट CSS। मैं CSS की फ़ाइल में आया। फर्स्ट मेरे पास क्या है, नेव का टैग है, नेव के इनसाइड UL का टैग है, UL के इनसाइड LI का टैग है, और इसको मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल नन। इससे मेरे पास डॉट रिमूव हो चुके हैं। अब मुझे बॉटम में जो लाइन है उसको रिमूव करनी है। वो हमारे पास किससे आ रही है, एंकर के टैग से। तो एंकर के टैग को यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेता हूँ। LI का टैग है, LI के इनसाइड मेरे पास एंकर का टैग है, और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे मेरे पास अंडरलाइन भी रिमूव हो चुकी हैं। अब मुझे इसको एक लाइन में डिस्प्ले करना है। तो नेव का टैग है फर्स्ट मेरे पास, नेव के टैग का फर्स्ट जो चाइल्ड है वो है UL को मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब मुझे क्या करना है, इसको बैकग्राउंड, अगर देखें मैं यहाँ पे किस तरह इसको यूज़ कर रहा हूँ, LI को एक्सेस कर रहा हूँ UL को। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेकर तो मुझे दिखा रहा है नेव का टैग इनसाइड UL का है, LI का है। इसी तरह अगर मैं इसमें करता हूँ A के टैग पे लेके आता हूँ तो ये मुझे पूरे के पूरे हायरार्की शो करा रहा है। तो अब मुझे इसको नेव को बैकग्राउंड कलर देना है। नेव बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दिया तो मेरे पास जो टेक्स्ट था उसका कलर शो नहीं हो रहा मुझे। तो मैं एंकर के टैग को यहाँ पे एक्सेस किया। एंकर के टैग के इनसाइड हमारे पास क्या था, ये टेक्स्ट लिखा हुआ था होम अबाउट। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। सही है, और इसको मैं दे देता हूँ लाइन हाइट
40px। अब क्या है, मेरे पास एक नेविगेशन बार की तरह एक मेन्यू क्रिएट हो, लेकिन मुझे इस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इंडेक्स की फाइल पे आऊँगा। यहाँ पे लैंग्वेज के बाद मुझे क्या करना है, एक मेन्यू क्रिएट करना है ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे यूएल का टैग रहेगा, इन ऑर्डर लिस्ट। इन ऑर्डर लिस्ट के बाद हमारे पास एल का टैग, एल के टैग के इनसाइड ए का टैग, और इस पे सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे PHP। ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं जैसे ही लैंग्वेज के ऊपर माउस लेके जाऊँ, कर्सर मेरा हो, तब ये डिस्प्ले होना चाहिए। अगर मेरे पास माउस नहीं लेके जाता फिर भी मेरे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। तो फर्स्ट मुझे इसको क्या करना है, डिस्प्ले रन करना है। तो यहाँ मैं CSS की फाइल पे आया, तो मैं करूँगा नेव का टैग है फर्स्ट हमारे पास, उसके इनसाइड यूएल है, यूएल के इनसाइड एल आई के इनसाइड यूएल, और यूएल के इनसाइड फिर हमारे पास LI है। तो इसको मैं करूँगा डिस्प्ले नन। मैं जैसे डिस्प्ले नन किया तो मेरे पास अब डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब ये किस तरह हायरार्की मैंने सेट की है, नेव का टैग है, ये शो कर रहा है यूएल है, यूएल के इनसाइड LI है, फिर यूएल है, फिर LI है। इंडेक्स के पेज पे जाता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नेव का टैग है, यहाँ पे यूएल का टैग है, LI का टैग है, LI के टैग फिर हमारे पास यूएल का टैग है, और यूएल के टैग के इनसाइड LI का टैग है। इस LI के टैग को मैंने इस तरह यहाँ वहाँ पे CSS की फाइल को एक्सेस किया है, और फिर इसको डिस्प्ले नन किया है। अब मुझे क्या करना है, मैं लैंग्वेज पे जैसे ही माउस लेके जाऊँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ये आना चाहिए। तो उसके लिए मैं करूँगा नेव का टैग के इनसाइड यूएल के इनसाइड LI है, LI के बाद मेरे पास क्या है, ये जो लिस्ट थी ड्रॉप डाउन में आ रही यूएल LI के में थी, तो मैं उस पर करूँगा हावर लगा दिया मैंने, किया यूएल और LI डिस्प्ले ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब मैं अगर माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। अब क्या करना है, मेरे पास ये जो नेव का हाइट थी वो भी बढ़ रही है ड्रॉप डाउन करने पे। मैं यहाँ पे आता हूँ नेव के टैग में, LI के टैग में, यहाँ पे इसको हाइट कर देता हूँ 40px। अब मैं आता हूँ तो मेरे पास ये सेट है। अब मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ को ज़्यादा करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा नेव के टैग में, नेव के टैग के इनसाइड यूएल के इनसाइड LI को मैं विड्थ दे दूंगा 100%। अब अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास मैं अगर फुल विड्थ करता हूँ, अब देखते हैं तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अब मुझे क्या करना है, इसका सब मेन्यू को क्रिएट करना है। JS में जाऊँ तो मेरे पास एक और सब मेन्यू हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इंडेक्स की फाइल पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद JS की फाइल में आया मैं, यहाँ पे मैं यूएल का टैग लूँगा जो पहले हम लेते आ रहे हैं, यूएल इन ऑर्डर लिस्ट LI के इनसाइड मेरे पास क्या है, ए का टैग। इसी को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लिस्ट आपको जो ज़रूरत है, जो आपकी फाइल आया वही आप यहाँ पे नेम देंगे। यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन
एरे, और यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं, एक को 3 ही काफ़ी हैं। मैं यहाँ पे अगर लैंग्वेज पे आता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह फिर डिस्प्ले हो रहा है। मुझे इसको फिर क्या करना है, पहले डिस्प्ले नन करना है। जैसे ही मैं जेएस के ऊपर लेके आऊँ कर्सर, मेरे पास फिर ये डिस्प्ले हो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। मुझे चाहिए कि मैं जावास्क्रिप्ट पे आऊँ तो फिर मेरे पास ये एरे, फंक्शन, वेरिएबल डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस पर मैं यूएल में आऊँगा, यूएल को दे दूँगा मैं फर्स्ट। हमारे पास है कि एल आई में जावास्क्रिप्ट में माउस लेके आऊँगा तो मेरे पास ये सब मेन्यू आएगा। तो मैं एल आई को क्लास देता हूँ, CLA क्लास हावर लिस्ट, और इसको मैं दे देता हूँ यूएल को सब क्लास सब मेन्यू। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ तो मैं ये करूँ कि मैं जैसे ये पहले फाइल को एल आई को मैंने एक्सेस किया था, नैब यूएल एल आई यूएल इस तरह करके, या मैं डायरेक्ट इसको क्लास के नेम से अब एक्सेस करने वाला हूँ इसको। फर्स्ट मुझे क्या था, यहाँ पे JS जावास्क्रिप्ट में आऊँ तो मेरे पास ये डिस्प्ले शो हो रही है। मुझे फर्स्ट इसको डिस्प्ले नन करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो मैंने वहाँ पे क्लास क्या दी हुई है, एल आई को फर्स्ट मैंने दी हुई है सब मेन्यू। तो मैं आऊँगा सब मेन्यू को यहाँ पे क्लास से एक्सेस करूँगा, डॉट सब मेन्यू, और इसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले नॉन। मैंने नन किया। अब मैं माउस ओवर लेके आता हूँ तो मेरे पास वो जो वेरिएबल फंक्शन आ रहे थे वो नहीं आ रहे। अब मुझे इनको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास एल आई में जो मैंने क्लास दी हुई थी वो थी डॉट से हम यहाँ पे क्लास को एक्सेस करते हैं, फिर उसकी वैल्यू देते हैं यहाँ पे। वहाँ पे मैंने दी हुई थी हावर लिस्ट। हावर लिस्ट पे जाना है मुझे, और शो किसको करवाना है हावर करने के बाद, ये जिसको मैंने क्या किया यहाँ पे जिसको मैंने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले नन पहले से किया हुआ है। इसको अब मुझे शो करना है। जब मैं माउस लेके जाऊं तो मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं अगर माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास शो नहीं हो रही। जैसे ही मैं JS के लिए पे ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास ये लिस्ट शो हो रही है। तो मुझे अब इसको सेट वेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पोजीशन रहेगी यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट है तो ये मेरे पास इस साइड पे आ रहा है, और अब मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ दोनों को। मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास कुछ इस तरह से लिस्ट आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन लेफ्ट 180 px, और इसको विद दे देता हूँ विद 20 px। विद मैंने 20 px दे दी। मैं यहाँ पे आया, पेज को रिफ़्रेश नहीं करना हमें क्योंकि लाइव सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। ये कुछ मुझे शो नहीं हो रहा। विद मैंने एब्सोल्यूट ब्लॉक क्यों नहीं शो हो रहा, चेक करते हैं अभी इसको भी। विद मैंने 20% देनी है, px नहीं देनी, 20%। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, चेक करता हूँ तो मेरे पास एक ये सब मेन्यू भी आ रहा है। अब मेरे पास ये क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ आइकॉन यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ जाऊँगा मैं फाउंड सब में, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है, फिर आप इनके आइकॉन को यूज़ कर सकते हो। CDN को फर्स्ट आप यहाँ से, मैं इसको मैंने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं यहाँ से इनके CDN को कॉपी करूँगा। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने आइकॉन पे इनके सिलेक्ट कर दिए। मैं यहाँ पे इंडेक्स की फाइल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आइकॉन को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको
कॉपी कर दिया और इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर दी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास आइकॉन आ चुके हैं। मैं यहाँ पे फ्री को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे फर्स्ट चाहिए होम के लिए, मुझे आइकॉन चाहिए, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे इसका HTML का कोड मिलेगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और मुझे यहाँ पे चाहिए होम में, तो मैं यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे चाहिए सर्विसेज के लिए, सर्विस के आइकन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला के पेस्ट करूँगा। और अब मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आइकन, यहाँ से आया, इसमें आइकॉन के HTML के कोड को कॉपी करूँगा। मुझे जिस लिस्ट पे भी चाहिए वहाँ पे मैं कॉपी कर दूँगा। मुझे फर्स्ट चाहिए लैंग्वेज में और फिर चाहिए जावास्क्रिप्ट में। तो अब मैं अगर चेक करता हूँ, कोड को चला के रेंडर करता हूँ, तो मेरे पास कुछ आइकॉन आ चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं जैसे ही होम, सर्विसेज या लैंग्वेज के ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो फर्स्ट इससे पहले हम ये करने वाले, यहाँ पे इस मेन्यू के ऊपर मेरे पास यहाँ पे मार्जिन है और इस साइड पे भी है, तो इसको हम किस तरह बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो पैडिंग आ रही होती है इसको हम किस तरह रिमूव करते हैं। तो इसको हम रिमूव करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसको हम बोलते हैं। पैडिंग हम दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमारे पास पूरी HTML की फाइल पे पैडिंग और मार्जिन होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको पैडिंग दे दी 0px और मार्जिन 0px। अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ऊपर जो पैडिंग मार्जिन आ रही थी वो भी रिमूव हो चुकी है और लेफ्ट पे जी थी वो भी रिमूव हो गई है। तो मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा nav ULLI बैकग्राउंड कलर रेड, चेक करते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। और मुझे अब यहाँ पे सब मेन्यू पे भी कलर देना है बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, जो यहाँ पे मैंने सब मेन्यू को सिलेक्ट किया हुआ है, और इसी को यहाँ पे हावर कर दूँगा, हावर बैकग्राउंड कलर रेड। फाइल पे आया, यहाँ पे ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी अपना लोगो यूज़ करना चाहते हैं, अगर हम HTML की फ़ाइल में या यहाँ पे कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हो UL के बाद, या अपना कोई वेबसाइट का नेम देना चाहते हो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ LI। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ कोडिंग विद अली। यहाँ पे आता हूँ, चेक करता हूँ, तो मेरे पास इसको मुझे क्या करना है, टैक्स देना है। मैं इसको करता हूँ टैक्स, इसका वाइट करना है। क्लास थी, क्लास इसको मैं नेम दिया, CSS की फाइल में आया और डॉट नेम कलर वाइट। मेरे पास ये कलर इसका वाइट हो चुका है। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम किस तरह क्रिएट करते हैं HTML को यूज़ करते हुए और CSS को यूज़ करते हुए। मेन्यू ड्रॉप डाउन है, फिर उसके बाद सब मेन्यू है, और यहाँ पे अगर हमें किसी और के मेन्यू भी चाहिए तो उसमें हम इसी को अगर कॉपी करके पेस्ट करते दें तो वहाँ पे भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक और मेन्यू क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ सर्विसेज में, LI के टैग के इनसाइड यहाँ पे मैं लिखूँगा UL के इनसाइड LI
एक टैग, इसी को मैं यहाँ भी मैं करता हूँ। वेबसाइट है सर्विसेज में हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट डायनामिक मेक साइट सर्विसेज आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। लैंग्वेज पे आता हूँ, यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। यहाँ पे ट्यूटोरियल एंड हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।